इमरान रियाज साहब को जिस तरह से उठाया हुआ है, तो कहाँ हैं तंजीमें जो सारी की सारी सहाफ़ियों की तंजीमें बनी हैं? क्यों उनके मालकान के अहकामात के ऊपर आज रिपोर्टर्स भी खामोश बैठे हुए हैं? अरशद शरीफ को जान से मार दिया, ये सिर्फ इसलिए कि आप लोग खामोश हैं। फिर इमरान रियाज को देख लें कि 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और जुडिशरी में इतनी जान नहीं है कि वो उसको जो फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ जुडिशरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो अगर इसी तरह चलेगा और सहाफ़ी भी नहीं बोलेंगे, आपकी तंजीमें इकट्ठी होकर बात नहीं करेंगी, तो ये मुल्क एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ? इसी तरह से वन बाय वन सबके साथ यही फिर होगा। अगर आज आप जुबान नहीं खोलेंगे, आज अपने चैनल्स के ऊपर नहीं बात करेंगे। ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि वकला के साथ तो जो ये कर रहे हैं, सहाफ़ियों के साथ भी कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो अपने सहाफ़ी जो उठाए हुए हैं उनके लिए अपनी लब कुशाई करें। खुदारा आज किसी एक की बारी है, कल आपकी भी बारी आ सकती है। इस बात से बाहर निकलें, यूनानिमस होके इकट्ठे होके अपने सहाफ़ियों के लिए भी बात करें। इमरान रियाज साहब को जिस तरह से उठाया हुआ है, तो कहाँ हैं तंजीमें जो सारी की सारी सहाफ़ियों की तंजीमें बनी हैं? क्यों उनके मालकान के अहकामात के ऊपर आज रिपोर्टर्स भी खामोश बैठे हुए हैं? क्यों इसे मैं कहता हूँ कि ये एक मुजरमाना खामोशी है। आज एक का घर जलते हुए जब आप खामोश होते हैं तो कल दूसरे का घर जलेगा। आज जैसे वकला अपने बहन भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए मुत्तहिद होके खड़े हैं, इसी तरह से सहाफ़ी भी बात करें। इस हाई कोर्ट ने 10 दफ़ा ऑर्डर किया कि उनको पेश किया जाए और आज तक पेश नहीं किया गया। कौन सा अमर माने हैं? जैसा भी है, जहां पे भी है कोर्ट में। अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ? इसी तरह से वन बाय वन सबके साथ यही फिर होगा। अगर आज आप जुबान नहीं खोलेंगे, आज अपने चैनल्स के ऊपर नहीं बात करेंगे, आप ही एक दुनिया को बताने वाले लोग हैं। सहाफ़ी और वकील, मैंने जैसे पहले कहा कि आज़ाद मनुष्य लोग हैं। तो आज आप खामोश हुए तो फिर हमेशा के लिए ये ज़ुबानें बंद हो जाएंगी और ये मुल्क इस बात का मुतहम्मल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में राइट ऑफ स्पीच का हक है, किसी को उसका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ऐसा मत करें जिससे कल को आपको भी नुकसान हो। आप खुदारा आगे बढ़ें और इसको पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह से दें कि ताकि उन लोगों के हकूक़ की पामाली ख़त्म हो सके। सॉरी, थैंक यू वेरी मच जी। ये रबिया से बात बदकिस्मती से मुझे ये नजर आ रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है कि सियासी जमातें, 1 दर्जन से ज़ायद सियासी जमातें जो ये क्लेम करती हैं कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ये भी कहती थी, जिनके कारकुनों ने, मैं समझती हूँ कि खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त किरदार अदा कर रही है, मुझे उसके ऊपर ना सिर्फ अफसोस है बल्कि शर्म आती है कि वो हमारे साथी जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने जिया मार्शल्लाह का मुकाबला किया, कोड़े खाए, और अब वही सलूक वो पाकिस्तान के दीगर शहरियों से कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो रूल ऑफ लॉ होता है, वकला ने हमेशा स्ट्रगल की। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे शहरियों के ऊपर कानून नाफिज किया जाता है, वैसे रियासती अदारे भी कानून के पाबंद है। रूल ऑफ लॉ एक तरफा नहीं होता, और जब इस तरह रूल ऑफ लॉ ये अपने इख्तियारात का गलत रियासत इस्तेमाल करती है तो मुल्क के अंदर इंतशार होता है, मुल्क के अंदर अनारकी होती है, जिसकी तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं। तो आखिर में मैं यही इनसे कहूंगी कि अभी भी अपनी रविश को तब्दील कर लें, वरना आप इनका मुकाबला बराह रास्त लीगल फ्रेटर्निटी के साथ है। और जैसे मेरे सदर साहब ने कहा कि जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, मैं उनको भी कहूंगी कि आपने माजी में देखा कि हामिद मीर साहब को आपने देखा कि वही गैर कानूनी और गैर जमहूरी कुव्वतें थी जिन्होंने उनके ऊपर गोलियां बरसाई। अरशद शरीफ को जान से मार दिया, ये सिर्फ इसलिए कि आप लोग खामोश हैं। फिर इमरान रियाज को देख लें कि 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और जुडिशरी में इतनी जान नहीं है कि वो उसको जो फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ जुडिशरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो अगर इसी तरह चलेगा और सहाफ़ी भी नहीं बोलेंगे, आपकी तंजीमें इकट्ठी होकर बात नहीं करेंगी, तो ये मुल्क एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। तो आए आप लोग हमारे साथ खड़े हों ताकि हम इस मुल्क के अंदर सिविलियन सुपरमेसी और रूल ऑफ लॉ मैंने जैसे पहले बताया कि वो अगर आम शहरियों पे नाफिज होता है तो वो रियासती अदारे भी उसके उसी तरह पाबंद हैं। तो आए हम लोग मिलकर अपनी जद्दोजहद को आगे लेके चलें और एक मुल्क गिर तहरीक का आगाज करें और इनको एक दफ़ा फिर हमेशा के लिए शिकस्त दें, क्योंकि इस वक्त जो
عوام کے اندر ان کی نفرت ہے، ان کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے. جب سارے پاکستان سڑکوں پہ نکلے گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کیا ظلم کیا اپنے ساتھ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. صدر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ 2 ماہ سے پریس کانفرنس ہوئی ہے اور سیمینار کو نہیں پتا 2 ہاؤسز میں نے بتا دیے ہیں جن میں ہم نے باہر جا کے پروٹیسٹ بھی کیا ہے اور فردر بھی گھیراؤ کریں گے تو پھر واپس کوئی نہیں نکل سکے گا. یہ وکیلوں نے اپنا جو لائے عمل دیا ہے اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد ہوگا اور تمام وکیل اس پہ متحد ہیں اور انشاءاللہ العزیز کامیابی وکلا کا مقدر رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. لیکن صحافی تو ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، کیا وکلا بھی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. یہ سردار صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بھٹی صاحب ہیں، ظفر اقبال صاحب ہیں، شادیہ میڈم، یعنی وہ لوگ جو لیگل فیٹرنیٹی میں زیادہ یہ اس حوالے سے کیا چند مفاد پرست عناصر کے علاوہ پورے پاکستان کے وکیل متحد ہیں. جن کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، جنہوں نے مال بٹورنا ہے، وہ لوگ پہلے بھی کبھی تحریک کا حصہ نہیں رہے اور اب بھی نہیں رہے اور ہمیں ان سے توقع بھی نہیں ہے. یہ کام آزاد منش وکلا کا ہے اور آزاد منش وکلا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن اس کا علم اٹھائے ہوئے ہے. وہ عام شہری کا حق ہو اس کو غصب کیا گیا، وہ صحافیوں کا حق غصب کیا ہو، وہ ہمارے وکیل کے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھر چھٹکارا کوئی نہیں ہے. پھر انشاءاللہ العزیز یہ تحریکیں چلتی ہیں اور اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہیں. جو ججز ہیں وہ بھی خاموش ہیں، تو آپ یہ جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے وہ ججوں کے خلاف ہوگی یا اداروں کے خلاف؟ دیکھیں جو جس کی اس میں سلیکنس ہوگی ان سب کے خلاف یہ تحریک ہوگی. اس نظام کے خلاف. اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں کہ جیسے شاکر نے وکلا کی تقسیم کی بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیبنٹ کے اندر تقسیم نظر آتی ہے، آپ کی سیکٹری ہمیں اس ایسے ایونٹس میں نظر نہیں آتی بعض کا، تو کیا کیبنٹ کے اندر کوئی ڈویژن موجود ہے؟ نہیں، کوئی ڈویژن نہیں ہے، ہم سب اکٹھے ہیں، وکیل سارے متحد ہیں. میں نے کہا چند مفاد پرست عناصر جو ہیں وہ سیپریٹ ہیں اور وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کہیں اور بیٹھتے ہیں. ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہی نکلیں گے انشاءاللہ. بعض اکٹھی ہو کے پریس کانفرنس کر رہی ہے، اس سے بڑا تو یونٹی کا کوئی ثبوت نہیں آتا. آخری جنرل بوس اجلاس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ آئندہ کا لائے عمل لاہور بار دیں گے وکلا کے حوالے سے. اس کے بعد لاہور بار کا کوئی اجلاس ہوا جی؟ نہیں اجلاس ہوا، آپ کو شاید اس کا نہیں پتا. اس سے نیکسٹ تھرسڈے جو تھی وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کل جو ہے بارش ہو رہی تھی، وہ اس سے پہلے لاسٹ تھرسڈے کو ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے کر دیا تھا. لاسٹ تھرسڈے کو ہو کے تھینک یو ویری مچ.